नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की फसल में लगने वाले एक ऐसे कीट के बारे में जिसकी वजह से बैंगन की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बैंगन की फसल में लगने वाले फल छेदक और तना छेदक कीट के बारे में, जो यदि एक बार आपकी फसल में आ गया तो उसे नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा ये बैंगन की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बैंगन की फसल में ये कीट जो होता है वो 4 अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं इस कीट के जीवन चक्र के बारे में। तो इस कीट की शुरुआत होती है एक पतली सफ़ेद रंग की तितली की वजह से तो ये तितली बैंगन की फसल में सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका मुख्य काम होता है बैंगन के पत्तों और फलों के आसपास अंडे देना। और एक बार में ये पतंग 200 से 250 अंडे देती। तो इन कीटों की दूसरी अवस्था होती है ये छोटे छोटे अंडे जो बैंगन की फसल में पत्तों और फल और फूलों के आसपास रहते हैं, और ये अंडे 3 से 4 दिनों के अंदर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही बैंगन की वो तीसरी और सबसे घातक अवस्था है जिसमें बैंगन की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लार्वा जो होते हैं वो बैंगन की फसल में फल फूल और तनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये तने में छेद करके तने के अंदर घुस जाते हैं और तने को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंगन की फसल में नए तनों का विकास रुक जाता है, नए पत्तियों का विकास रुक जाता है, और जो पहले वाली फसल होती है उसमें भी उसके ये काट कर खोखला कर देते हैं। इसके अलावा ये बैंगन के फलों पर अटैक करते हैं, उसमें छोटा सा छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं और उसे अंदर से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंगन के फल ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो बाज़ार में बेचने योग्य नहीं रहते। और इस प्रकार अगर इस अवस्था में इन कीटों का नियंत्रित ना किया जाए तो ये धीरे धीरे पूरी फसल में फैल जाते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो वो फलों और तनों के अंदर से निकलकर ज़मीन में गिर जाता है, और ज़मीन पे गिरने के 8-10 दिन बाद ये फिर से वापस एडल्ट्स में बदल जाता है, और फिर वापस एडल्ट्स अंडे देते हैं, वो अंडे लार्वा में बदलते हैं और लार्वा फिर से वही फल और तना छेदक का काम करता है। तो इस प्रकार ये कुल 4 अवस्था में बैंगन की फसल पर अटैक। इस कीट को नियंत्रित करने के 2 मुख्य तरीके हैं, पहला जैविक तरीका और दूसरा है रासायनिक तरीका। पहले बात करते हैं जैविक तरीके के बारे में। तो बैंगन की फसल में इस कीट को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रैप और ल्यूर का प्रयोग किया जाता है। इस कीट में एक ट्रैप होता है और एक छोटा सा ल्यूर होता है। उस ल्यूर के ऊपर एक खास किस्म का गम लगा होता है जो इन एडल्ट्स तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एक बार ये कीट उस ल्यूर के ऊपर आकर बैठ जाता है तो वो वही मर जाता है। तो इस प्रकार इन कीटों की आगे की अवस्था नहीं बढ़ पाती और ये धीरे धीरे ये कीट वहीं ख़त्म हो जाता है। बात करें इन ट्रैप्स को लगाने के बारे में तो आपको 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रैप लगाने चाहिए जो इन कीटों को काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित करते हैं। अगर आपकी फसल में फल छेदक और तना छेदक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अगर आप उसके ऊपर केमिकल से स्प्रे करने वाले हैं तो उससे पहले आपको एक ज़रूरी सावधानी रखनी होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपकी फसल में फल और तना जो ख़राब हुए हैं जिसके अंदर इन कीटों का प्रकोप हुआ है, आप उन ख़राब फलों को तोड़कर खेत से बाहर कहीं गड्ढा खोद के अंदर उसके अंदर डाल दीजिए, और जो तना ख़राब हुए हैं उनको जितना हो सकता है उन ख़राब तनों को काट के अपनी फसल से दूर ले जाकर डाल दीजिए। इससे उनके आगे की वृद्धि रुक जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और इनको एक बार काटने के बाद उसके ऊपर आप केमिकल से स्प्रे करके इस कीट को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित कर सकते हैं। इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे कीटनाशक आते हैं जो इन कीटों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, जिसमें बायर कंपनी का फेम नाम से आता है। ये बहुत अच्छा कीटनाशक कहते हैं। दूसरा कोरोजन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोजन एक एफएमसी की तरफ से आने वाला बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। यदि आपकी फसल में फल छेदक और तना छेदक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो इसके लिए आप सिजेंटा की तरफ से आने वाले सिमोडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 360 डिग्री टेक्निकल के साथ आता है जो बैंगन की फसल में फल छेदक और तना छेदक के अलावा अन्य रस सुकूर जैसे व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स और माइट जैसे कीटों को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आप बैंगन की फसल में फल छेदक और तना छेदक को नियंत्रित करके बैंगन की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।